आज हम लोग बात करते हैं स्वच्छता पर। अब तक हम लोगों ने स्वच्छता को हम लोग किस रूप में लेते हैं, आज इस पर हम लोग विचार करते हैं। स्वच्छता का अर्थ क्या है? सामान्य तौर पर बोलेंगे गंदगी से निवृत्ति। स्वच्छता का अर्थ है अनुपयोगी को उपयोगी में बदलना, कचरा प्रबंधन करना। सामान्य तौर पर हम लोग इतनी बात समझते हैं, पूरी साइकिल, पूरा चक्र स्वच्छता के अंतर्गत ही आ जाता है। जीवन का जो चक्र है वह भी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। जैसे इकोसिस्टम होता है, उसी तरह स्वच्छता का भी एक सिस्टम होता है। जिंदगी में जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो अनुपयोगी है, उसको आप कैसे उपयोगी बनाएंगे, ये स्वच्छता के अंतर्गत आता है। उसे हमें उपयोगी बनाना है। स्वच्छता का शरीर से भी मतलब है और मन से भी मतलब है। शरीर स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। और मन स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा? हम मानसिक रूप से इरिटेटेड होंगे और उद्विग्न रहेंगे। जिस स्थान पर स्वच्छता और सुव्यवस्था रहती है, वहाँ पर जाते ही मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी महसूस होने लगती है। तो हम स्वच्छ रहें और सुव्यवस्थित रहें। दरअसल स्वच्छता और सुव्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं। स्वच्छता के लिए यानी कचरा प्रबंधन के लिए, अनुपयोगी चीज़ों को उपयोगी बनाने के लिए यानी रिसाइकिल करने के लिए, ये आज के युग की महती आवश्यकता है। समय की मांग है, युग की मांग है। दक्षिण भारत में तो ऐसे प्लांट हैं कि मानव के मल को उसकी खाद बनाते हैं। कचरा प्रबंधन का मतलब ही है कि अनुपयोगी को उपयोगी बनाना, कहीं बिजली बनाना, कहीं खाद बनाना। अपनी संस्कृति में इसलिए कहा गया है कि सृष्टि में कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं है। कचरा भी अनुपयोगी नहीं है, उसका भी भली भांति उपयोग किया जा सकता है। तो कचरा का प्रबंध भी हमें करना चाहिए, तो वो भी उपयोगी हो जाएगा। एक बात और ध्यान देने की, जो हमने अभी कहा, स्वच्छता और सुव्यवस्था के बीच गहरा संबंध है। साफ सुथरे कपड़े को भी आप सुव्यवस्थित नहीं रखते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो साफ सुथरा कपड़ा भी गंदा लगेगा, गंदा हो भी जाएगा। स्वच्छता को दीर्घस्थायी बनाने के लिए सुव्यवस्था हमें अपनानी ही पड़ेगी। घर में सभी चीज सही जगह रखी है तो घर आपको साफ सुथरा लगेगा, और अगर गलत जगह रखी है तो साफ सुथरा सामान भी गलत लगेगा। ये छोटी छोटी बात है, बच्चे लोग ध्यान से दें, गार्जियन भी समझे, माताएं बहनें हैं, घर को कैसे स्वच्छ रखना और सुव्यवस्थित रखना, इस बात को समझे। स्वच्छता सुव्यवस्था से पूरी होती है और सुव्यवस्था स्वच्छता से पूरी होती है। अब प्रश्न है कि अपने निजी जीवन में स्वच्छता को हम कैसे अपनाएं। अस्वच्छ का मतलब क्या है? अस्वस्थ। अस्वच्छता और अस्वस्थता दोनों साथ साथ चलते हैं। हम अस्वच्छ हैं तो अस्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, बीमार रहेंगे ही रहेंगे। हमारा यहाँ नेचुरोपैथ सेंटर है, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में सारे लोग आए हैं, अभी नेचुरोपैथ करा रहे हैं। बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, अंदर गंदगी जमा है, जहर जमा है, निकालेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यही तो स्वच्छता है। चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए आप योग करते हैं तो अब मन आपका शुद्ध होगा। कर्म की शुद्धि, पूर्व जन्म का कर्म खराब है, उसके चलते दुख कष्ट कठिनाइयां हैं, बीमारियां हैं, अभिषेक करिए, हवन करिए, कर्म कटेगा, आपका कर्म शुद्ध होगा, कर्म का प्रक्षालन होगा। तो यहाँ तीनों शुद्धि अपने गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में होती है, शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि और कर्म शुद्धि। अगर आपको उस रूप में लेते हैं तो सिर्फ आप शरीर शुद्धि करा रहे हैं, मैकेनिकली शामिल हो रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उतना लाभ आपको नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर स्वच्छता की ही बात होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मंदिर घुसते ही प्रांगण में बड़ा अच्छा फील होता है, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये बात सही है। एक तो स्वच्छता है, हमारे वेद प्रकाश जी चारों तरफ स्वच्छता रखते हैं, धीरज की टीम है, युवा मंडल के लड़के लड़कियां पूरा ऊपर से नीचे हर एक रविवार शनिवार सफाई करती रहती है, और प्रतिदिन हमारे वेद प्रकाश जी करते रहते हैं। कहते हैं स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है, भगवान विराजमान रहते हैं यहाँ। और ऐसे भी यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मंत्र का जब इस जहाँ बैठे हैं गायत्री शक्तिपीठ के इस उपासना कक्ष में, तो ऐसे ही जगह चार्ज है। सिर्फ आप बैठ के श्वास लेते हैं तो भी मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आती चली जाएगी। यहाँ बैठना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए हम कहते हैं ना कि सप्ताह में एक दिन जरूर आइए, यहाँ बैटरी चार्ज करा के जाइए, पॉजिटिव एनर्जी ले जाइए, यहाँ डिवाइन एनर्जी ले जाइए। हमेशा हम कहते हैं कि व्यक्ति बनकर आप यहाँ आते हैं और व्यक्तित्व लेकर के जाते हैं, पर्सन बनकर आते हैं, पर्सनालिटी लेकर के आप जाते हैं। उस रूप में आप यहाँ आइए तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। हर बार यज्ञ किए भाग गए, जल चढ़ाए 2 लोटा भाग गए, नहीं। जो जप करने से, हवन करने से, शिवाभिषेक करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको पचाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से ऊर्जा पचेगा, जो अंत में होगा। अभी गान ज्ञान ध्यान की एक कक्षा है ना, तो आपको ऊर्जा पचेगी, तो फिर आप पूरी तरह लाभान्वित होंगे।